इफ यू आस्क मी टू डिस्क्राइब इंडियंस वॉकिंग ऑन द रोड तो एक लेजेंड और उसकी आइकॉनिक लाइन याद आती है, अब एक गार्डन में घूम रहा है क्या? बिकॉज दैट इज हाउ कैजुअल वी आर वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। और अगर हमें ये लगता है कि रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, सिविक सेंस ये सिर्फ रोड्स पे गाड़ी चलाने वालों के लिए है, तो हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पेडेस्ट्रियंस फर्स्ट, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रोड्स पे चलने वाले लोगों को मिलनी चाहिए, ना कि रोड्स पे गाड़ी चलाने वालों को। और इसका ये मतलब नहीं है कि वी लीव नो डिफरेंस बिटवीन आवर मॉर्निंग वॉक्स इन द गार्डन और वॉक्स ऑन द रोड्स। इंडिया में वॉकिंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, इट इज अ वेरी कैजुअल थिंग। और इस लेसन द्वारा हमें यही चीज चेंज करनी है। वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव जब हम रोड पे चलते हैं या रोड क्रॉस करते हैं, स्पेशली इन दोज एरियाज जहां पे डेडिकेटेड फुटपाथ या वॉकिंग कॉरिडोर्स प्रेजेंट नहीं है। वेल, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो शुरुआत कहां से करें? इफ देयर इज अ फुटपाथ अवेलेबल, ट्राई एंड यूज एज मच एज यू कैन। और अगर फुटपाथ किसी चीज की वजह से ब्लॉक्ड है, जैसे कोई पेड़, बस स्टॉप या लाइट का पोल, या अगर फुटपाथ प्रेजेंट ही नहीं है उस जगह पे, देन ट्राई एंड वॉक आउटसाइड द एंड ऑफ द रोड लाइन। वर्स्ट केस, और अगर ये भी चीज पॉसिबल नहीं है, देन स्ट्रेट अवे वॉक आउटसाइड द रोड अगर रोड का शोल्डर इज इन अ गुड पोजिशन टू वॉक। द एम हियर इज टू वॉक इन अ सेफ प्लेस ऑन अ गुड सरफेस अवे फ्रॉम द मेन ट्रैफिक फ्लो ऑन द रोड्स, जिसकी वजह से आप भी सेफ रहोगे और आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड व्हेन आई से वॉक आउटसाइड द एंड ऑफ द रोड लाइन, इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द रोड, जहां पे आइडियली फुटपाथ होता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोड के डिवाइडर पे चलना शुरू कर दोगे, दैट इज वेरी डेंजरस। हम तो टू व्हीलर्स चलाते टाइम ही राइडिंग गियर्स नहीं पहनते हैं, वॉकिंग की तो दूर की बात है। और वॉकिंग के लिए डेडिकेटेड सेफ्टी गियर्स भी नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाई चांसेस ऑफ कैजुअलिटीज आर वेरी हाई फॉर पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द रोड्स। और इसीलिए रोड पे चलते टाइम यू हैव टू बी मोर अटेंटिव अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस देन द पीपल हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड्स। और डिस्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल है आपके फोन और आपके हेडफोन्स। फोन तो फिर भी ठीक है, माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज टू स्टे अवे फ्रॉम द हेडफोन्स while walking on the roads. Headphones पहनने की वजह से you are totally isolated from your surroundings. उसकी वजह से रोड पे आने जाने वाले गाड़ियों की आवाज आपको बिल्कुल नहीं आती, and that is very dangerous. अगर वॉक करते टाइम आप कॉल्स भी ले रहे हो तो मेक श्योर यू आर डायरेक्टली टेकिंग कॉल्स फ्रॉम योर फोन एंड नॉट यूजिंग हेडफोन्स। और कॉल्स लेते टाइम भी मेक श्योर यू आर वेल अवेयर कि आपके आजू बाजू चल क्या रहा है। जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाता है रोड पे, यू शुड बी फुल्ली अवेयर एंड बी रेडी टू टेक इवेसिव एक्शंस। गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए थोड़े तो सेफ्टी गियर्स होते हैं एंड दे कैन गेट अवे विद माइनर इंजरीज, बट रोड पे चलने वाले लोगों के पास उतना भी नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई पीपल वॉकिंग ऑन द रोड्स फेस द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस ऑलवेज। अगर आप किसी बड़े ग्रुप में चल रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, देन ट्राई एंड मेक श्योर कि आप एक झुंड में नहीं चल रहे हो। ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग इन सिंगल और डबल फाइल्स। ठीक है, बातचीत करने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट सेफ्टी टेक्स मोर प्रायोरिटी ओवर चिट चैट। सिंगल और डबल फाइल्स में चलते टाइम भी प्लीज एंश्योर दैट यू आर मेंटेनिंग गुड इनफ डिस्टेंस विद पीपल अराउंड यू। और ये सब करते टाइम प्लीज मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू द ट्रैफिक ऑन द रोड। यूजुअली हम चिट चैट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी टोटली इग्नोर दैट वी आर ऑन द रोड एंड नॉट इन अ गार्डन। Especially when you are in bigger groups, try your best to avoid coming on the main driving lanes of the roads. जितने लोग आपके ग्रुप के मेन रोड पे आएंगे, उतना ही ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होगा और आपको भी। That was all about walking along the road. अब बात करते हैं वॉकिंग अक्रॉस द रोड। जब रोड क्रॉस करने की बारी आती है, द लेवल ऑफ रिस्क जस्ट इंक्रीजेस मल्टीपल फोल्ड्स बिकॉज यू आर गोइंग across the flow of the traffic. The first and the most important thing that you have to remember is always cross the road in the perpendicular direction. ये रोड क्रॉस करने का सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे क्विकेस्ट पाथ है। जब आप ऐसे रोड क्रॉस करते हो, आप एक्चुअल रोड पे
बहुत कम टाइम स्पेंड करते हो देन वॉकिंग इन अ रैंडम डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द परसेंटेज ऑफ रिस्क फॉर यू रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि सारे जेब्रा क्रॉसिंग्स रोड को हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं, और जहां जहां पॉसिबल हो प्लीज ट्राई एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड्स। और अगर आपके आजू बाजू जेब्रा क्रॉसिंग प्रेजेंट नहीं है देन प्लीज डू नॉट क्रॉस द रोड्स एट रैंडम स्पॉट्स। और डिवाइडर जंप करना तो भूल ही जाओ बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। सबसे पहली बात, पीपल ड्राइविंग ऑन द रोड्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू क्रॉस द रोड एट रैंडम स्पॉट्स। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिवाइडर जंप करने की कोशिश करते हो, पहले तो आपको रोड के बीचों बीच खड़ा रहना पड़ेगा टू फाइंड अवेलेबल स्पेस टू क्रॉस द रोड। और जब आप जंप करने की कोशिश करते हो प्लीज रिमेंबर you are always in the blind spot for people traveling from both the sides of the road. तो unexpected जगह to cross, that too in a blind spot. Imagine the level of danger here for you. On the flip side, zebra crossings are always located in such places which are away from the blind spots. तो अगर आप zebra से cross कर रहे हो, then be rest assured that you are easily visible by people traveling from both the sides of the road, which is much more safer for you to do so. Worst case scenario, मान लो आपके आजू बाजू जेब्रा क्रॉसिंग प्रेजेंट ही नहीं है, then cross a road at such a place where there is a break in the divider. जहां से गाड़ियां क्रॉस करने के लिए डिवाइडर्स में ब्रेक अवेलेबल है, क्रॉस इट फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैफिक हमेशा स्लो होता है। या फिर कोई ऐसा लोकेशन पिक करो विच इज आफ्टर द स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर के बाद ही आप रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्पीड ब्रेकर अप्रोच करते टाइम गाड़ियां हमेशा स्लो हो जाती है। एंड प्लीज रिमेंबर, ये सारे स्पॉट्स ऐसे हो विच आर नॉट अ ब्लाइंड स्पॉट। अगर आपके आसपास जेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल नहीं है देन प्लीज पिक अ लोकेशन where there is a break in the divider of the road. ऐसी जगह जहां से बहुत ज्यादा गाड़ियां रोड क्रॉस कर रही है, क्योंकि ऐसी जगहों के लिए ही गाड़ियां स्लो होती है, which makes it relatively safer to cross the road than to jump over the dividers. दूसरा ऑप्शन ये है कि always cross the road after the speed breakers, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स के लिए तो गाड़ियां स्लो हो ही जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज डू नॉट क्रॉस द रोड्स एट ब्लाइंड स्पॉट्स। अगर आपको ऐसा लगे कि रोड क्रॉस करते टाइम आप रोड पे चलने वाले गाड़ियों के लिए ब्लाइंड स्पॉट में आ जाओगे, then avoid crossing the road at such locations. Make sure रोड क्रॉस करते टाइम आप हमेशा विजिबल हो to the traffic flowing on the road. The most important point to remember is zebra crossing always belongs to the people crossing the road, और ये हमेशा खाली रहना चाहिए। Zebra crossing should not be blocked by vehicles parked or the traffic. गाड़ी चलाते टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आपको zebra crossing पे रुकना पड़ रहा है, then please make sure आप zebra crossing से पहले या बाद में गाड़ी रोक रहे हो, ना कि zebra crossing पे। zebra से क्रॉस करते टाइम if you get hit by a vehicle, then it is the responsibility of the vehicle owner and not yours. इसका ये मतलब नहीं है कि you are randomly jumping onto the zebra crossing and coming across the traffic. ये रोड पे चलने वाले लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल होके रोड क्रॉस करें। Observe the traffic flow in that area and then cross the road. Another important point to remember while crossing the road is always cross the road at the same spot. इसका ये मतलब है अगर जेब्रा प्रेजेंट है तो आप सीधे क्रॉस कर लोगे, बट जहां पे जेब्रा प्रेजेंट नहीं है प्लीज मेक श्योर once you start crossing the road you are crossing it in the same line. आप आधा रोड क्रॉस करके please don't start walking on the divider of the road and then cross the other half of the road somewhere else. रोड के बीच में चलना will be very dangerous for you because there is traffic on both the sides of the road. तो हमेशा ऐसी जगह चुने रोड क्रॉस करने के लिए that will ensure कि आप एक ही लाइन में पूरा रोड क्रॉस कर पा रहे हो। और जब बात आती है ऐसे जंक्शंस पे रोड क्रॉस करने की, then please remember the principle of crossing the road remains the same.
ऑलवेज क्रॉस द रोड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका ये मतलब है कि अगर आपको जंक्शन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, देन always walk perpendicular to the roads. So by default, you will always cross one road at a time. मतलब आप पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे using this zebra, and then you will cross the other road again in a perpendicular direction to reach your destination. Try and avoid crossing in this manner, क्योंकि ये करते टाइम you will come in the center of the junction. इमेजिन करो आपके चारों साइड से गाड़ियां आ रही है और जा रही है एट डिसेंट स्पीड्स। इमेजिन द लेवल ऑफ रिस्क at this point for you. So junctions पे when you try and cross the road in a perpendicular direction, you are always crossing one road at a time. तो आपको सिर्फ उस रोड पे आने जाने वाले ट्रैफिक की ही चिंता करनी पड़ती है, which is way too less as compared to crossing the road from the center of the junction. और मान लो if there is low visibility because of darkness, rain या fog, then please make sure कि आप अपने फोन का फ्लैश लाइट यूज कर रहे हो while crossing the road. That is one of the ways to make yourself visible for the traffic flowing on that road. How can we forget traffic signals? जी हाँ, रोड क्रॉस करने के लिए भी there are traffic signals present. और ये traffic signals होते हैं for every branch of the roads coming to that junction. And this ensures कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही रोड क्रॉस कर रहे हो. So अगर जंक्शंस पे पेडेस्ट्रियन सिग्नल प्रेजेंट है, then प्लीज मेक श्योर कि आपका सिग्नल ग्रीन होने तक यू आर नॉट क्रॉसिंग द रोड. और अगर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, देन प्लीज वेट जब तक आपके साइड वाला सिग्नल रेड नहीं होता है एंड द ट्रैफिक डज नॉट स्टॉप. एक बार ट्रैफिक रुकने पर ही यू आर क्रॉसिंग द रोड. अभी तक हमने देखा हाउ टू वॉक अलोंग द रोड एंड अक्रॉस द रोड, बट ऐसा भी टाइम आता है जब हमें रुकना पड़ता है, एंड दैट कैन बी फॉर एनीथिंग. आप अपने दोस्त या फैमिली मेंबर के लिए रुके हो, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रुके हो, यू आर वेटिंग फॉर योर कैब, बस और ऑटो रिक्शा. तो रुकना कहां पर है बेसिकली? ऑलवेज प्रेफर अ सेफर लोकेशन जहां पे आप इजीली विजिबल हो, एंड दैट कैन बी एनीथिंग लाइक अ फुटपाथ और अ वॉकवे, और जस्ट अवे फ्रॉम द मेन रोड जहां पे ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी. और जब बात आती है टू वेट फॉर अ बस एट द बस स्टॉप, प्लीज मेक श्योर कि आप रोड के बाहर रुक रहे हो. अगर आप रोड्स पे आना स्टार्ट कर दोगे तो बसेस भी इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग ऑन द आउटर मोस्ट लेन ऑफ द रोड, दे विल स्टार्ट ड्राइविंग ऑन द मिडिल लेन्स ऑफ द रोड जहां पे ट्रैफिक फ्लो इज क्वाइट हैवी एंड फास्ट. आप डिसिप्लिन और सिविक सेंस दोनों भी ब्रेक करते हो जब आप फुटपाथ से निकल के मेन रोड पे जाके रुकते हो फॉर योर बस. सो प्लीज जब आप कोई भी बस के लिए वेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बस स्टॉप पे या फुटपाथ पे रुक रहे हो एंड अलाउ द बस टू कम टू यू ऑन द आउटर मोस्ट लेन ऑफ द रोड, सो दैट जो बाकी की लेन्स है रोड की, वहां से ट्रैफिक फ्लो इज स्मूथ विदाउट एनी हिंड्रेंसेस.